Hi friends, welcome on Yourpedia, the largest and most authentic platform which counsels you, which guides you, which mentors you for higher educational opportunities, India, abroad, foreign universities, etc. But this video is related to something which I tell every time, and I think I am the only person who tells that. Do not follow previous year's cutoffs. Previous year's cutoffs mislead you. ऐसा बहुत बात देखने में मिलता है that general category student with 700 gate score is sitting at home because he could not get anything in counseling. He could not get IIT Bombay, IIT Delhi, IIT this, IIT that, and 350 gate score general category student mechanical is sitting in IIT Bombay. मैंने वीडियो बना रखा है, उसको सुन लो. But nobody trusts me. Nobody trusts me. Why? Because I am the only person telling you this. Every other quack is telling, if I consider myself also in that category, every other fellow who is quacking, who is giving mentoring on the YouTube is telling you that cutoff itni gayi, and blindly everybody starts following the cutoff. कल IISc बेंगलोर के एमटेक की कट ऑफ आई और मैं एमटेक रिसर्च और एमएस पे भी आऊँगा जिसमें कट ऑफ का मतलब ही नहीं होता, उसकी कट ऑफ होती भी नहीं है और उसमें कोई स्कोर का मतलब भी नहीं होता. एमटेक जो कोर्स है इंटरडिसिप्लिनरी, उसकी कट ऑफ्स रिलीज हुई जिनको इंटरव्यू कॉल आया कैंडिडेट्स को. एक तो मैं कैंडिडेट्स को बोलता हूं कि इंटरव्यू कॉल आना, अप्लाई करना वो पर्पज नहीं है, उसको कन्वर्ट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो आप फ्रेंड्स जितना भी इंटरव्यू अगर आपको स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग से आया है, मोबिलिटी एंड लॉजिस्टिक्स से आया है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट से आया है, बायो इंजीनियरिंग, कहीं से भी अगर इंटरव्यू कॉल आया है आईआईसी बेंगलोर या आईआईटी मद्रास कहीं से भी और इंटरव्यू है तुम्हारा, डॉक्यूमेंट योरपीडिया से ले लेना और मॉक लगाना जरूर. योरपीडिया मेंटर्स का मॉक जरूर लगा लेना अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं इंटरव्यू को. बिना तैयारी के मत चले जाना इंटरव्यू में, नहीं होगा तुम्हारा. क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? ये एक लिस्ट कल जो आईआईसी बेंगलोर ने रिलीज किया है एमटेक का, मैं 24 और 25 का तुम्हें डिफरेंस बताता हूं, तुम्हें खुद पता लग जाएगा कि कट ऑफ नहीं देखनी है हमें. वी शुड नॉट सी कट ऑफ, हमें पूछना है योरपीडिया के मेंटर से मैं कहां अप्लाई करूं और कैसे तैयारी करूं सो दैट मेरी सिलेक्शन हो जाए. लेट मी टेल यू दैट. ये इंटरव्यू प्रिपरेशन डॉक्यूमेंट, वैसे तो ये इंटरव्यू प्रिपरेशन डॉक्यूमेंट है जो आईआईसी बेंगलोर के अलग अलग कोर्सेज के लिए बनाया है योरपीडिया ने. और ये वाला जो इंटरव्यू डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन डॉक्यूमेंट है स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग का है. इसको डिटेल में आप ले लेना. और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में नहीं जुड़े हैं, हमारा फ्रेंड्स वो ग्रुप है व्हाट्सएप डेडिकेटेड फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है, अगर आप उसमें नहीं जुड़े हैं तो आप उन व्हाट्सएप ग्रुप्स में फ्रेंड्स जुड़ जाना, क्योंकि वो आप उन ग्रुप्स में आपको बेसिकली बहुत सा इंफॉर्मेशन, डाटा इंफॉर्मेशन वो सारा आपको मिलता रहता है. उन व्हाट्सएप ग्रुप्स में आप जुड़ जाना और वो व्हाट्सएप ग्रुप्स में ये सारी की सारा जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ ये आपको वहाँ पे मिलता रहेगा. वो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है, योरपीडिया इज नॉट चार्जिंग. या योरपीडिया के टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ जाओ तो वहाँ पे भी आपको ये सारी चीज़ मिलती है. अब ये मैं आईआईसी बेंगलोर का तुम्हें बता रहा हूँ जो स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग एक इंटरडिसिप्लिनरी डिपार्टमेंट है, उसकी एमटेक की कट ऑफ आई है और जो 28 मार्च को आई थी. अब मैं आपको आईआईसी बेंगलोर के 2025 और 2026 में मैं दो डिपार्टमेंट और सेम कैटेगरी, डिपार्टमेंट भी सेम होना चाहिए, कैटेगरी भी सेम होनी चाहिए, मैं उसमें स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग के इंटरव्यू की गेट के स्कोर की कट ऑफ बता रहा हूं. पहले मैकेनिकल में चलते हैं. ये रहा स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग का गेट स्कोर की रिक्वायरमेंट फॉर मैकेनिकल जर्नल कैटेगरी 2025. मैकेनिकल में जर्नल कैटेगरी में 2025 में गेट स्कोर था 900 और ECES एनवायरमेंट साइंस में था 700. या एनवायरमेंट साइंस में हम ले लेते हैं, लेट से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में ले लेते हैं 600. आई थिंक ये दो मैं कंपेयर करता हूं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल. याद रखना इसको. ये है गेट का एमटेक का, ये एमटेक की कट ऑफ है. एमटेक का गेट स्कोर कट ऑफ फॉर इंटरव्यू इन आईआईसी बेंगलोर. कौन से डिपार्टमेंट के लिए? स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए. 2025 की है ये. अब मैं चलता हूं 2024 2024 इलेक्ट्रॉनिक्स 500, मैकेनिकल 500. ये कितनी है इस साल? 600. और ये कितनी थी पिछले साल? ये इस साल कितनी है? 900. अगर मैं एनवायरनमेंट साइंस देखूं वो 800 है इस साल, ये पिछले साल 2024 में वो 800 है. और अगर मैं पीछे लेके चलूं तुम्हें, पिछले साल जो इस साल का अगर मैं देखूं एनवायरनमेंट साइंस वो 700 है. इसका मतलब क्या है?
मैकेनिकल इंजीनियरिंग, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, जर्नल कैटेगरी, गेट स्कोर कट ऑफ फॉर एमटेक 2024 500, 2026 900। एनवायरमेंट साइंस आपका जो ईएस है वो 2025 में आपका कितना हो गया 700, और एनवायरमेंट साइंस आपका 2024 में कितना था 800। आप वेरिएशन देखना जरा किस तरीके से चल रहा है। ये मैं किसके लिए बना रहा हूं दोनों, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, एक इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स है जिसमें आप इंडस्ट्री 4.0, ऑटोमेशन, ये सब पढ़ते हो। बड़ा जबरदस्त अच्छा कोर्स है ये। एमई गेट कट ऑफ जर्नल कैटेगरी, अगर मैं 2025 और 2024 को कंपेयर करूं तो 24 में था 500, 25 में हो गया 900। एनवायरमेंट साइंस अगर मैं कंपेयर करूं, ईएस को कंपेयर करूं तो 24 में था 800, इस बार हो गया 700। कट ऑफ देखिए कैसे डिसाइड करेंगे आप बताओ। जिस कैंडिडेट ने 2024 की कट ऑफ देखी होगी मैकेनिकल की, अप्लाई कर दिया होगा कि सर 600 है मेरा, 700 मेरे को तो कॉल आ ही जाएगा। इस बार कॉल देखो कहां पे है। इसको देख के 700 वाले ने बिल्कुल अप्लाई नहीं किया होगा। एनवायरमेंट साइंस 700 वाले ने, जिसका 700 उसने अप्लाई नहीं किया होगा कि मेरे को तो कॉल आएगा नहीं। इस बार आ गया। कट ऑफ्स आर यूजलेस। नंबर 2, कट ऑफ्स एमटेक के लिए तो फ्री भी रिलीज करते हैं, एमएस के लिए तो वैसे रिलीज नहीं करने का मतलब है, क्योंकि एमएस में गेट स्कोर तो क्वालिफाइड चाहिए, बाकी तो इंटरव्यू होना है, सीजीपीए है, एसओपी है। तो फ्रेंड्स ब्लाइंडली फॉलो मत करना, गड़बड़ हो जाएगी, इसको करने का फायदा नहीं है। और आप ये तो स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग एक सब्जेक्ट बताया मैंने, कट ऑफ्स देख के यही पता लगाओगे ना मेरे को कॉल आ जाएगा कि नहीं, तो वो तो हर बार वेरिएशन है, 100 वेरिएशन, 500 से 900, 400 की वेरिएशन, कैसे पता लगाओगे आप। तो डोंट फॉलो इट। फिर करना क्या है, मेंटर से पूछो। मेंटर इसीलिए तो एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने पूरी लाइफ लगा दी इसमें मेंटरिंग करने में, कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं। ऑब्वियसली फ्रेंड्स दे विल गाइड यू व्हाट टू डू। डोंट वेस्ट योर स्कोर, आई एम टेलिंग यू दैट ऑनेस्टली। Do not get in the trap of misinformation campaign launched by so-called mentors, teachers, YouTuber who I don't know keep on telling you what. उन्होंने खुद कभी, मेरे को लगता है they have explored these things themselves, but they keep on telling you do this, do that. I was saying like BTech people are mentoring students how to do PhD. I mean they are guiding as a teacher they are guiding कि आप ऐसे PhD में ये कोर्स लो, ऐसा करो. It's a mockery actually. Don't get in trap of that. अच्छे तरीके से अपने स्कोर का यूज करो सो दैट यू गेट करियर। थैंक यू।